हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पेपर 1 के सारे आंसर रिलीज़ कर दिए मैंने। तो पेपर 1 के जिनको भी आंसर देखने हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक क्लिक करके सारे वीडियोस के लिंक क्लिक करके एक एक करके अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। पेपर 2 के 25 तक आंसर कर दिए हैं। अब 25 ऑनवर्ड्स आज हम इसमें डिस्कस करते हैं पेपर 2 के आंसर्स। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। आरजेएस प्री का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो दोनों के पेपर की तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी, ठीक है। सबसे पहले अब जो है हम पेपर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो पेपर 2 में 25th क्वेश्चन है। 25th में ए का जो है ए का ऑप्शन 3 होगा 62, ठीक है। अब इसमें 62 हो गया है तुम्हारा प्राइमरी एविडेंस, तो सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा 63। तो डी का क्या होगा 4, तो इसमें डी का हो गया 4। तो ए का 3 और डी का 4 और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका बी ऑप्शन सही है। 26 क्वेश्चन नंबर, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट 1/3 अमेंडमेंट। देखो 1/3 अमेंडमेंट मैंने बताया था, लैंडमार्क जजमेंट बताए थे, तो उसमें 1/3 अमेंडमेंट बताया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1/3 अमेंडमेंट क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं। तो आर्टिकल 16C6 जो है ये 1/3 अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था, तो इसका सही आंसर है 26 का ए। 27 कह रहा है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड टीचर्स डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज। तो लिस्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 24 जनवरी। सेकेंड बी का है, इसमें सेकंड ऑप्शन दिया है 5 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन दिया है 21 जनवरी एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है 5 जून। तो इसके बता रहा कौन सा आंसर जो है इसमें सही होगा, कौन सा आंसर इसमें मैच कर रहा है, ये हमें देखना है। तो अब इसमें जो है इसका ऑप्शन होगा ए। अब आ जाते हैं 28 क्वेश्चन पे। अगेन ये मैचिंग वाला है लेकिन काफ़ी सिंपल है। आर्टिकल 43, 42, 44, देखो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो सी का 4, देखो यहाँ पे सी का 4 किसमें, तो ये 2 ऑप्शन मिल गए जिसमें सी का 4 है। अब हमें दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें। तो दूसरे ऑप्शन में हम आर्टिकल 43 देखते हैं। तो आर्टिकल 43 का सही ऑप्शन है लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, ठीक है। तो आर्टिकल 43 का है लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, तो इसका आंसर हो गया कितना 2, इसका कितना हो गया 4। अब ए का 1 ए का 2 कहाँ पे, ए पहले दूसरे में से बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है नो अपील शैल बी लाई फ्रॉम द डिक्री पास बाय द कोर्ट विथ द कंसेंट ऑफ द पार्टी इट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 96(3) ऑफ द सीपीसी। तो इसका आंसर है सी, सही। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 29 हमने कर लिया, दैट इज 30। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ये कौन है, ऑप्शन है 279। तो इसका सही आंसर है 279 ए, यानी 30 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ये किसने कहा है। तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर इज यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट, यानी उपयोगितावादी की अवधारणा है ये। तो 31 का ए सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। 32 क्वेश्चन क्या है,
मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इस 32 में ये पूछ रहा है जो पर्पस थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, तो पर्पस थ्योरी रिलेटेड है ऑस्टिन से, और विल थ्योरी रिलेटेड है आई हियरिंग से, एंड फिक्सेशन थ्योरी जो रिलेटेड है ग्रीक से रिलेटेड है गिरके से। तो 4 3 2 1 इसका सही आंसर है, तो 32 का आंसर इज करेक्ट। 33 अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल असेंडिंग ऑर्डर एज पर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड। नंबर 1 है डॉक्यूमेंट्री, नंबर 2 है फ्रॉडलेंटली, नंबर 3 है डिसऑनेस्टली, नंबर 4 है पब्लिक सर्वेंट। तो सबसे पहले आएगा पब्लिक सर्वेंट, फिर आएगा डिसऑनेस्टली, फिर आएगा फ्रॉडलेंटली और उसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट। तो 4 3 2 1 है इसका आंसर, ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट। ये मैंने सारे एकदम एक क्लास में कराए थे और सारी डेफिनेशन समझाई थी, तो अगर जिन्होंने देखा होगा तो उनका सही हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें देखो सेक्शन 340 आईपीसी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये पहले ही दिख गया हमें, तो ये करेक्टली मैच्ड है, तो हमने इसको लगा दिया है। अब देखो इसमें स्टैकिंग का 347 सी आईपीसी, तो ये वाइनिज्म का होता है, ठीक है, दृश्यकारिता का, तो ये अपने आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी सेक्शन गलत दिया है, इसमें सेडिशन का सेक्शन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में डाल रखा है 124 से। तो इस तरह से देखो ज़्यादा जो मैचिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं, जो हमें सही दिख जाए उसमें टिक करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पेपर में अगर सारे मैच करने बैठोगे तो पेपर का टाइम बहुत कम रह जाएगा। बहुत से लोगों ने गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से उनका पेपर छूटा है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स आर प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से 36 कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो 36 का आंसर है सेक्शन 213 ऑफ सीपीसी ऑर्डर, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। सेक्शन वाले सवाल तो डायरेक्ट ही आए हैं, तो कोई पेपर ज़्यादा टफ तो है नहीं। 37 जो नहीं पढ़ के गए होंगे उनके लिए तो खैर काफ़ी है। 37 का आंसर करेक्ट है बी, An offence punishable with imprisonment for the term exceeding 2 years relate to the warrant case. 38. 38A is the national champion of swimming pond. He could have saved the child but did not do so. The child drowned. A is guilt of no offence. ठीक है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। 39. The cardinal principle of criminal law नलम क्रीमे नल्ला पोने सीने लिगा मीन्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नो क्राइम ऑफ पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट द प्री एग्जिस्टेंस क्रिमिनल लॉ, इसका सही आंसर है ए, 38 का ए, 39 का ए। 40 द एक्सप्रेस्ड डिसअफेक्शंस यूज्ड इन सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल, सेडिशन से ही रिलेटेड फिर आ गया है। इसके एक ऑप्शन 1 दिया है घृणा या अवमानना, हेटेड एंड कंटेम्प्ट, डिसलॉयलिटी एंड ऑल फीलिंग ऑफ एनिमिटी, ऑल फीलिंग ऑफ एनिमिटी ओनली एंड डिसलॉयलिटी ओनली, तो इसमें होगा डिसलॉयलिटी एंड ऑल फीलिंग ऑफ एनिमिटी ओनली, ठीक है। 41 within the meaning of section 51 of the Transfer of Property Act, the transferee, ठीक है, 41 transferee is not entitled to value improvement, is entitled to the value of improvements, has conditional entitled to the value of improvements and none of these। तो इसका सही आंसर क्या होगा 41 का? 41 का सही आंसर होगा बी। अब आ जाओ 42 पे, फिर मैचिंग वाले आए हैं। देखो मैचिंग वाले दे के टाइम बहुत ख़राब किया, क्योंकि मैचिंग वाले में भी इन्होंने आंसर जो मैच काफ़ी ज़्यादा कर दिए, उसकी वजह से लोगों को मैच करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो 42 इसमें ज़्यादा टाइम लिया होगा, उसका पेपर छूट गया होगा। 42 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, डावरी डेथ,
अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, इसके सेक्शन दे रखे हैं लिस्ट 2 में। सेक्शन 309 आईपीसी, सेक्शन 306 आईपीसी, सेक्शन 304 ए ऑफ आईपीसी, सेक्शन 304 बी ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मैच करो जो सबसे ज़्यादा सिंपल है। सिंपल है क्या? अटेम्प्ट टू सुसाइड। अटेम्प्ट टू सुसाइड क्या है? 304 ए। फिर इसके बाद आया, सॉरी अटेम्प्ट टू सुसाइड नीचे है, ये अटेम्प्ट टू सुसाइड 304 बी है डावरी डेथ, तो 304 ए 304 बी। तो इसमें जो है बी का जो है बी का आंसर है 4, तो बी का 4 किसमें है? बी का 4 इसमें भी है और बी का 4 इसमें भी है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अटेम्प्ट टू सुसाइड 304 ए, यानी सी का 3, सी का 3। अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, डावरी डेथ, नहीं ये गलत है, एक मिनट, सॉरी ये डावरी डेट तो 304 बी हो गया आपका। डावरी डेट जो हो गया ये हो गया तुम्हारा 304 बी, और डेथ बाय नेग्लिजेंस ये हो गया 304 ए। तो इसमें से बी का 4th ऑप्शन और ए का 3rd ऑप्शन, तो बी का 4th ऑप्शन, ए का 3rd ऑप्शन यहाँ पे भी है, और बी का 4th ऑप्शन, ए का 2nd ऑप्शन है। तो ये आंसर करेक्ट हो गया आपका ए। तो 42 का ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नाउ 43 क्या कह रहा है? फॉर द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नेसेसरी। कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए क्या जरूरी होता है? ऑप्शन 1, इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होती है। आपकी इच्छा के बगैर, मर्जी के बगैर, बिना इंटेंशन के लीगल रिलेशनशिप करेंगे वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नॉलेज ऑफ द अदर, बिल्कुल सही बात है। रिटन एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। एक्सेप्टिंग ऑफ द ऑफर, ठीक है, अब ये जरूरी अभी नहीं है एक्सेप्टिंग ऑफ द ऑफर, तो इसका सॉरी एक्सेप्टिंग ऑफ द ऑफर जरूरी है। ये राइटिंग ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट राइटिंग में भी हो सकता है और एग्रीमेंट वैसे भी हो सकता है। ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो एग्रीमेंट दोनों तरीके से हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो 43 का बी ऑप्शन सही है आपका। अब 44 क्वेश्चन नंबर है आपका। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द ऑनर इज डिसेंटेड टू अंडर सेक्शन 35 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अंडर विच सर्कमस्टांसेस। यहाँ तक ये पेपर पूरा मैंने यहाँ 44 तक करा दिया है। तो जिसको भी अब 44 तक कोई इशू हो वो कमेंट बॉक्स पे मैं कमेंट कर सकता है। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में अभी इसके बाद जस्ट रिलीज कर रहा हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सब इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिल सके। ये पेपर कोड सी है जिसका मैंने डिटेल आपको बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।